चलो ये वाला बना रहा है स्कूल एडमिशन, ठीक है। हम इस इमेज को ले जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो, ठीक है, इस जैसा हमको बनाना। इसमें क्या है, अगर हमको डिजाइन बनाना है तो इसमें पहले ये देख लो क्या क्या चीज़ें हैं एलिमेंट, देखना। एक तो इसमें ये बैकग्राउंड कलर है, ये पिंक या पर्पल जैसा, ठीक। दूसरा, ये जो दो कलर हैं, ये तुम एक तरह से ये समझो, ये शेप नहीं दिख रही तुमको एक सर्कल जैसी, ठीक। एक सर्कल, दो सर्कल, ये टेक्स्ट हो गया, ये एक बच्चा हो गया, ठीक है। बाकी सब टेक्स्ट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम इसी जैसा बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट डाल दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ग्रेडियंट सपोज ये वाला डाल दें, ये अच्छा नहीं लग रहा, सी ऑल, ठीक। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक। ये इसी कलर का डाल दें, ये ठीक, चलो ये ठीक है भैया, इसी पे बनाया जाए। इसी में बनाए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखो ये दो सर्कल दिख रहा है तुमको, तुम या तो यहाँ एलिमेंट में जाओ और यहाँ सर्कल टाइप कर दो, ठीक है, सर्कल, ठीक है। तो देखो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, लोड हो जाए। हमें सिर्फ ये लेना बिल्कुल सिंपल, ठीक है। या तो यहाँ से ले सकते, नहीं तो हम यहाँ सी टाइप कर देंगे तो सर्कल आ जाएगा हमारा। सी टाइप करने पे किस कलर में आ गया, ये रेड में आ गया, ठीक है। अब इसका कलर हम क्या कर दे रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, चलो ये कलर कर दे रहा है इसका, ठीक है। तो इसको देखो, तुम चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस है वो हर जगह इक्वल हो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम इसको एक जगह से खींचतान कर दे तो अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कुछ ओवल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते, ठीक है। इसकी अलग अलग डायमेंशन से रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते, वो डिपेंड करता है जैसा हम करना है, ठीक है। सपोज करो हमने परफेक्ट स्क्वायर ही डाल रखा अभी, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर जो डाल दिया, ये ऐसा करो, इसको और बड़ा कर लो, ठीक। इस तरह से ये डाल दिया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। इसी पे कॉपी या डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट कर लिया तो ये दूसरा दूसरा स्क्वायर आ गया, इसका हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। कलर चेंज करेंगे, इसको हम कलर को ले ले रहे हैं येलो, ये लेना, ये कैसा लग रहा है, ठीक है। अब तुम्हें अपने मन से एडजस्ट कर दो, तुम चाहो तो ऐसा एडजस्ट कर सकते, ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, और तुम चाहो तो ऐसा कर सकते, ठीक है। जैसा इच्छा हो वैसा एडजस्ट कर लो, ठीक। दो चीज़ें हो गई। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद ये देखो, ये जो सर्कल है ना, सर्कल फ्रेम, तो यहाँ से तुम उठा लो अपने सर्कल फ्रेम, ठीक। सर्कल फ्रेम ये नहीं है, सॉरी, सेव, ये आ गया सर्कल फ्रेम, ठीक है। तो उसको हम यहाँ ड्रैग कर ले रहे हैं, ठीक। ये सर्कुलर फ्रेम ये है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये सर्कुलर फ्रेम के पीछे ये हमको स्ट्रोक दिख रहा, ठीक है। इसे लाने के दो तरीके हैं, इस फ्रेम पे ये स्ट्रोक लाने के दो तरीके हैं, दो है, मल्टीपल हो सकते। अभी हम, एक तो ये है कि तुम एक सर्कल ले, ठीक है, उस सर्कल के ऊपर ये फ्रेम रख दो। अभी देखो फ्रेम पीछे छुप रही, तो उसका एक तरीका है कि तुम उसको पोजीशन ऊपर कर दो, पोजीशन में जाओ, लेयर में जाओ, फ्रेम को ऊपर कर दो, ठीक है। अब देखो ये फ्रेम को, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर नीचे करने में हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। इसका शॉर्टकट है क्या, कंट्रोल और जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली की है उसको अगर हम क्लोज करेंगे तो ये ऊपर आएगी, देखो ये वाली की कंट्रोल, और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली की जो क्लोज है वो ऊपर आएगी लेयर। अगर हम इसको ओपन वाली करेंगे तो ये लेयर के नीचे जाएगी, देखो हम ओपन वाली ये दबा रहे थे तो नीचे जा रही, क्लोज वाली दबा रहे तो ये ऊपर आ रही, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको सर्कल के ऊपर ऐसे रख दें, ठीक है। हो गई, वैसी बन गई। अब स्ट्रोक कितना रखना, तो फ्रेम को उतना बड़ा छोटा कर लो तो स्ट्रोक तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे ये बड़ा, ये बड़ी कर दी, देखो अभी स्ट्रोक कम है, इसको बढ़ा रहा है, स्ट्रोक कम है, फिर स्ट्रोक ज़्यादा होता जा रहा, ऐसे तुम चाहो कर सकते इस तरह, ठीक है। ठीक है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, हमें ये नहीं करना, ठीक है। इसको हटाओ, इसको लिया, यहाँ देखो ये स्ट्रोक स्टाइल है,
स्ट्रोक स्टाइल में गया, इसको बढ़ा दिया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ठीक है। सबसे सॉलिड मतलब फिजिबल। यहाँ वैसे ही हम डैश कर सकते, ये सब चीज़ें भी कर सकते, लेकिन ये ठीक नहीं। हम ये कर दे रहे और हम ये स्ट्रोक का कलर चेंज कर दे रहे। कलर चेंज कैसा, सपोज हम सफ़ेद कर दे रहे, वाइट कर दे रहे, ठीक है। ये वाइट एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। या तो तुम इसी का डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। दूसरा कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर लो तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, और ड्रैग करके सॉरी आल्ट के साथ ड्रैग कर दो तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो हम इमेज लगाएं वो थोड़ी बड़ी हो, ठीक है, यहाँ वाली थोड़ी छोटी हो और यहाँ वाली मिड साइज की, ठीक है। अपनी अपनी इच्छा है, सेम साइज रखना सेम साइज रख लो, ठीक है। ये 3 इमेज, ठीक है। एक पीछे ये लड़के की इमेज है वो हम डालेंगे, ठीक। और बाकी की सारी डिटेल स्कूल एडमिशन ओपन वगैरह वगैरह, ठीक है। नीचे देखो, नीचे एक स्ट्रिप है, एक अलग पट्टी है, ठीक है, ये सर्कल को काट रही। तो हम चाहें तो नीचे रेक्टेंगल डाल सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। हमने R दबाया, R से रेक्टेंगल आ गया, ठीक। तो हम इसको रेक्टेंगल को नीचे लगा दे रहे हैं, नीचे को जैसा जितनी चौड़ाई रखनी जैसे करना जरूरत के हिसाब से हम उतना कर सकते, ठीक है। मुझे ये ठीक लग रहा है और इसका कलर मैं बदलूंगा, इसमें अपन कलर रखेंगे वाइट वाला, ठीक है, वाइट कलर, ठीक है। अब पीछे एक PNG इमेज लगानी किसी लड़के की, ठीक है। अगर हमारे पास ऑलरेडी अपलोड फाइल में डली हो तो देख रहे, नहीं तो फिर हम डाउनलोड करेंगे। चाहे खत्म हो गया, छोड़ो हम नए डाउनलोड करते हैं, ठीक है। PNG इमेज, PNG ट्री, इसको गर्ल कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अरे ये नहीं, इसको गर्ल ओरिजिनल, चलो हटाओ, स्कूल गर्ल PNG इमेज, जैसे हमें ये सही लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो, हम इस इमेज के नीचे आ रहा है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में खुल जाएगी। अब देखो नए टैब में हमको ये सॉरी यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे आ जाएगी ये इमेज, ठीक है, ये आ गई। अब देखो ये डाउनलोड इतनी साइज में या मीडियम साइज में करके देखे कोई, हाँ ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। हाँ यहाँ इसको ड्रैग कर दो, ठीक है, आ गई PNG कटआउट में, ठीक है। अगर हमारे पास कटआउट नहीं है तो देखो एक छोटा सा तरीका ये है कि हम फोटोशॉप में जाके इसको बैकग्राउंड इरेज करें। अगर फोटोशॉप में नहीं जाना तो हम दूसरी तरीके से, हालांकि वो बाद में देख लेंगे, अभी इतना करो। देखो इस बच्चे को यहाँ, अच्छा देखना, ये हम इन पे ले जा रहे हैं ना, तो ये इस पे फिक्स हो जा रहे हैं। तो अभी क्या कर रहा है, इन सबको सिलेक्ट किया और इन सबको कर दिया लॉक। अब इन पे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। हमने इसको यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये इमेज फ्रेम में सही नहीं आ रही, ठीक। तो क्या करो, इन सबको सिलेक्ट किया था, अब नहीं होंगे ये सिलेक्ट क्योंकि लॉक हो चुके हैं। तो या तो इनको एक एक करके सिलेक्ट करो, ठीक है, और अनलॉक कर दो। दूसरा तरीका ये है कि पोजीशन में जाओ
लेयर में जाओ, जो जो लॉक है उनको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते जाओ और अनलॉक कर दो। ठीक है, हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दे रहे हैं, इस पूरे परफॉर्मर को। ठीक है, पूरा डिजाइन को नीचे खिसका दे रहे हैं क्योंकि ऊपर स्पेस हमें ज़्यादा मिल सके। और इस लड़की को हम कर दे रहे हैं यहाँ पे खड़ा। ठीक, और देखो कंट्रोल कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से इसको पीछे कर दे रहे हैं, इस लड़की को, जो हो गई। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्कूल की जो ग्राउंड या रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उनकी, अगर किसी की बाकी में हमें बनाना है टेम्पलेट, तो उनकी रियल फ़ोटो डाल देंगे। ठीक, सपोज यहाँ से हम फ़ोटो उठा रहे हैं कोई भी स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, तो हमने सपोज ये स्कूल की बिल्डिंग की ये वाली फ़ोटो यहाँ डाल दी। ठीक है, स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड की ये वाली फ़ोटो हमने यहाँ डाल दी। ठीक है, क्लास नर्सरी, जो भी रिलेवेंट तुम्हें इमेज डालनी हो वो डाल सकते। क्लास नर्सरी के बच्चे ये हैं, अभी हालांकि ये सब दो वाली दिख रही। ठीक है, ये वाली डाल दे रही, ये फ्री वाली है। ठीक है, अच्छा देखना ये फ्रेम में सेट हो गई। अब हम इसमें चेंजेस करना चाहें अगर इन फोटोज़ में, तो क्या करो, इन पर डबल क्लिक करो और इनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो इतनी पोर्शन चाहिए 2 बच्चों को, बस ख़त्म। ये इमेज छोटी लग रही है, हमें 1 ही 2 बच्चों की चाहिए, हटाओ। तो इसको ऐसा बड़ा कर लो और ऐसा फिक्स कर लो जैसी ज़रूरत के हिसाब से, समझ गए। ये कर ली। ऐसे स्कूल की मान लो हमें ये वाली पोर्शन ज़्यादा दिखाना है, तो अपन ड्रैग करके साइज रिसाइज कर सकते। ठीक है, इतना हो गया। और इसमें से क्या हम ले सकते समझ के। ठीक है, बाकी सब जाने दो। ठीक है, ये जो नीचे वाली पट्टी रहती ना, इस पर मेनली हम इस पट्टी का यूज़ 2-3 काम के लिए करते। एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, वेबसाइट वगैरह, यहाँ ये सब लिखेंगे। बाकी का सब जो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं वो यहाँ लिखेंगे। और जो न्यू मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे सेशन से रिलेटेड स्कूल का नाम, ठीक है, और XYZ जैसे CBSE UP बोर्ड, ऐसे जो भी चीज़ें हैं XYZ, वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्कूल का नाम लिख दे रहे हैं। अरे तो हम यहाँ से जा रहे हैं, सबसे पहले हम टाइप करेंगे फ़ोन नंबर, सॉरी फ़ोन आइकॉन। ठीक है, तो फ़ोन आइकॉन जो भी आपको ठीक लगे, जैसे ये वाला ले रहे हैं। ठीक, इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक, फ़ोन आइकॉन, सबसे पहले फ़ोन आइकॉन। हमें क्या क्या चीज़ें डालने हैं उस हिसाब से प्लॉटिंग कर लिया करो अपने मन में। फ़ोन आइकॉन हम यहाँ डाल रहे, नीचे हम एड्रेस डाल देंगे और यहाँ हम मेल डाल देंगे। ठीक है, तो एक लाइन में पूरा एड्रेस हो जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ जीमेल हो जाएगी। ठीक है, फ़ोन, मेल, अच्छा देखना एक चीज़ देखना, जैसे हम ये वाला आइकॉन उठाएं, ये वाले आइकॉन में देखना ये सिर्फ ब्लैक कलर है और इसमें जो पीछे ये जो फ़ोन दिखा ना, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, मतलब कटआउट में है। लेकिन इसमें पूरा सर्कल है और सर्कल के पीछे जो जो ये लेटर लिखा ना, लेटर एनवेलप, ये वाइट कलर का है। तो हम चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज अभी तो ये वाइट, ये जो स्ट्रिप है वो वाइट है, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक, इसको यहाँ प्लेस करने में। लेकिन सपोज ये स्ट्रिप अगर येलो होती, कहाँ गई येलो। ठीक, और हम ये 2 चीज़ें प्लेस करते तो देखो इसके पीछे क्या आ गया, इसके पीछे जो फ़ोन है वो येलो कलर का दिख रहा है और ये यहाँ जो दिख रहा है ये वाइट कलर का। तो हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो हम वहाँ से लिया है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम उसी को पहले जैसे ही रख रहे हैं। ठीक, हालांकि मुझे लगा ज़्यादा छोटा हो गया ये फ़ोन। ठीक, इसको हल्का सा बड़ा करेंगे। और उससे मिला लो, तो ये ग्रिड लाइन अपने आप आ जाती, तो उस हिसाब से तुम एडजस्ट कर लो कि यहाँ सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे देखो हम यहाँ रख रहे हैं, अब ऊपर नीचे तो नहीं है यहाँ। ठीक है, दूसरा ये जो, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना,
शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो यहाँ जो रूरल था ना, रूरल ये गायब हो गया। शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो ये रूरल आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, रूरल की मदद से हमें कोई चीज़ अलाइन करनी, तो मान लो ये ग्रिड लाइन हम नीचे ला रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ रख दी, ठीक। इससे हमें क्या बेनिफिट है कि जैसे हमने यहाँ रख दी, अब इस ग्रिड लाइन से ये छूता हुआ ये आइकॉन है, ये छूता हुआ ये आइकॉन है, मतलब ये सेम लाइन है, मतलब एक लीनियर सीक्वेंस में रखी है, ठीक है। और अगर हमें कोई अलाइनमेंट इस तरह करना है वर्टिकल, तो हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड लाइन का यूज़ मेनली इसी तरह है कि पेज को कितने पोर्शन में बांटना, ठीक। अब ये दो काम होगा, इस ग्रिड लाइन को हटा दे, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। मेल हो गए, फ़ोन, और क्या था हमारा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के लिए जो भी आइकॉन तुम्हें सूटेबल लगे उठा लो, ठीक है। ऐसे हमने ये उठा लिया, ठीक। अब देखो हमारा बस अब जो टेक्स्ट है वो रह गया। हम टी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं सपोज सेंट बस, ठीक है। प्री स्कूल, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, इसको अलाइनमेंट कर दिया हमने लेफ्ट हैंड से, उसको बड़ा कर दो, फॉन्ट चेंज कर लो अपने हिसाब से, जो भी लगे कि हाँ यार ये होना चाहिए, ठीक। दूसरा, इसका जो स्पेस है दो लाइन के बीच में, उसको काफ़ी ज़्यादा है, उसको हमने कम कर दिया, ठीक। लेटर स्पेस से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो ठीक लग रहा, ठीक। अच्छा, ये हमने स्कूल का नाम डाल दिया, ठीक। अगर हमें देखो एक चीज़ और है, एक एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं हम। हमें लग रहा है कि यार इस कलर पे ये स्कूल का नाम ठीक नहीं लग रहा है, इस स्कूल के पीछे दूसरा कलर होना चाहिए, तो हम चाहें तो इसको रेक्टेंगल डाल दें यहाँ पीछे, ठीक है। और हम क्या कर दें, इस रेक्टेंगल को कर दें वाइट, ठीक है। करने को कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने हिसाब से देखो तो ये अच्छा ही लग रहा है। इसमें हम क्या कर सकते, इस रेक्टेंगल को यहाँ तक खिसका दे रहे हैं, ठीक। और इस रेक्टेंगल को कर दे रहे हैं लड़की के पीछे। अब देखो, अब ऐसा लग रहा है कि एक अलग सी पट्टी जो लड़की की पीएनजी इमेज है उससे होते हुए यहाँ आ रही। अब इसके कॉर्नर हम वो कर दे रहे राउंड, ठीक है, कॉर्नर राउंड कर दे रहे हैं, ठीक। हम चाहें, हाँ वैसे ज़रूरत तो नहीं लग रही, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें एक स्ट्रोक डाल सकते हैं इस रेक्टेंगल में। इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, स्ट्रोक लो, सपोज 2 पॉइंट का डाल दिया, एक स्ट्रोक डाल दिया, ठीक है। मान लो इसको नीचे करना थोड़ा, तो इसको और नीचे कर दिया, लेकिन नीचे नहीं, ये ऊपर ही ठीक लग रहा, ठीक। साइज माइज के हिसाब से अपने हिसाब से देख लो कि सही लग रहा नहीं लग रहा, उसे कम ज़्यादा कर लो, ठीक। और कोई या इसको ऐसे करें, देखा है, अच्छा ये लड़की इस तरफ देख रही, ठीक। मान लो हमें अगर इसको यहाँ रखना चाहते और इस तरफ देख रही, तो वो हिसाब नहीं बनता, मतलब कि हिसाब कैसा, ये जिस तरफ देख रही ना वो पोर्शन खाली होना चाहिए ज़्यादातर। अगर ये इस साइड देख रही, इस साइड इसका फेस है, तो ये पोर्शन खाली होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लड़की का जो इमेज है उसको फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप पे जाएंगे, अब फ्लिप्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दे रहा है, तो अभी ये यहाँ देखने लगी। वर्टिकल फ्लिप करेंगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं और इस तरह फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको इस तरह फ्लिप कर दिया और इसको थोड़ा और ऊपर कर दिया, चलो ये ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हमने इसके चेहरे पे ये लगा दिया, ठीक है। इनके कलर चेंज करना हो, जो भी है वो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो हमने एक तरह तो इस तरह से कर सकते, लेकिन ये फिर भी अच्छा ही लग रहा, ठीक है। अच्छे बुरे की बाद में देख लेंगे, अभी अपन एलिमेंट से काम लेना देख लेना, ठीक है। प्री स्कूल, या एक काम करो, उसको क्या वो ऐसा रहने दो, प्री सेंट कोलंबस प्री स्कूल, इसको नीचे लाके छोटा कर दो, ठीक है। और यहाँ तुम क्या लिख दो इस छोटे वाले बॉक्स में, affiliated to CBSE बोर्ड
और लिख दो इंग्लिश मीडियम। ऑब्वियसली बोर्ड इंग्लिश मीडियम में कर रहा है, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम में ऐसे कर दो को एजुकेशन। ठीक है, वो तो जो हमने मैटर डालना है वो तो जिसको लिखवाना है वो बोल देगा कि हमको ये चीज़ें मेंशन करनी न्यू दिल्ली लिख सकते हैं भैया। है। दिल्ली न्यू लिख दो, दिल्ली। न्यू दिल्ली, चलो छोड़ो। हाँ ठीक है, अभी तो बस समझना है। वो तो उसकी उनका कंसर्न है जिसको डिज़ाइन बनवाना है ना। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है पहले से, जो हम हैं मल्टीपल टाइम चीज़ें चेक ट्राई करेंगे तब हमें पता चलेंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक, इसको कॉर्नर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम राउंड ज़्यादा राउंड जैसे करना है वैसे रख लो। ठीक है, ठीक। और कोशिश करो जैसा जैसे हमारा ये टेक्स्ट खत्म हो रहा है और यहीं से ये लाइन शुरू या ख़त्म हो रही है। ठीक, इसको हम चाहें तो इसको टेक्स्ट चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये कैसा है, ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है, ये भी बढ़िया लग रहा है। ठीक, इसका कलर चाहे तो चेंज कर दे रहा है, इसका रेड कर दे रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला रेड, ये सही लग रहा है। ठीक है, ठीक है। इसका अब देखो, हमने टेक्स्ट बॉक्स जब बड़ा था तो स्ट्रोक हमने 4 पॉइंट रखी थी, 2 पॉइंट रखी थी, अब हम इसको 0.5 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत दिख ही नहीं रही स्ट्रोक, हालांकि 1 यूनिट कर दी। ठीक है, बहुत माइनर स्ट्रोक है। ठीक, अब हमें लिखना एडमिशन ओपन जो भी, तो हम यहाँ कॉर्नर पे एक डब्बा मतलब एलिमेंट डाल दे रहा है, उसमें लिख देंगे एडमिशन ओपन। तो यहाँ तुम अपने हिसाब से स्ट्रिप कर दो, स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप में ऐसे बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी जो लगे कि अगर ज़रूरत की है तो उठा लो, जैसे हमें लग रहा है कि इससे काम थोड़ा बन सकता है। तुम कुछ भी लिख दो वहाँ एलिमेंट में जाके, अगर उनके पास ऐसा लाइब्रेरी में होगा तो मिल जाएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सीधा कर दे रहा है ऐसा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा है क्लास PC2 5th। क्लास PC2 5th। जो भी हमको फॉन्ट लेना है वो तुम लोग चेक करते रहना। ठीक है, चलो ये ठीक लगा थोड़ा, लेकिन ठीक, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। क्लास PC2 5th। ठीक, और क्या, तो इसको अच्छा देखना, ये हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये बंद हो जा रहा। ठीक, और कोई भी फिर आइकॉन के लिए खोल रहा है तो ये खुल जा रहा। ठीक, और अगर हम ये बंद करना तो हम कंट्रोल और बैक स्लेश से बंद कर सकते हैं, कंट्रोल बैक स्लेश से खोल सकते हैं, बैक स्लेश से बंद कर सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब हमें लिखना ऊपर क्या, एक टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स नहीं, हमने एक रेक्टेंगल लिया। ठीक, रेक्टेंगल को हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक, और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, और उसको जो भी कलर हमें लगे कि ये कलर लगाना चाहिए हमने ऐसे वाइट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ। ठीक, इसको जब हम कॉर्नर राउंड करेंगे ना तो ये चारों कॉर्नर राउंड होंगे। हालांकि दूसरे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कि आप 1 2 3 जैसे ज़रूरत हो उतने कॉर्नर राउंड कर दे, लेकिन इसमें इकट्ठे चारों होते हैं। ठीक, अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं सेशन 2026-2027। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। ठीक है, अलाइन कर लो इसे अपने हिसाब से, कलर मतलब चेंज कर देना जो भी। ठीक है, ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा नीचे कर दो। ठीक है, इसको हम ले जा रहे हैं यहाँ। ठीक, ये कहीं भी डाल देना, और नहीं तो हम यहाँ डाल सकते हैं। चलो छोड़ो। ठीक है,
और भी चीज़ें हैं, यहाँ डाल दो मोबाइल नंबर, हम यहाँ से उठा के ये कर दे रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट को क्या 9988776655, ठीक है। जो मोबाइल नंबर अलग से डालना होगा, ठीक है, 987766, ठीक है। ठीक, और यहाँ लिख दे रहा है abc.gmail.com, ठीक। एड्रेस 123 नेहरू रोड, ABC सिटी, ठीक है। जो भी एड्रेस है ऐसे लिख के टाइप कर दिया, ठीक। इस तरह तुम यहाँ डिटेल और भी चीज़ें हैं फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या, हाँ, अगर लाइन डालनी तो लाइन के लिए हम L प्रेस करेंगे तो लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई लाइन, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से किस एंगल पे ऐसे हमको प्लेस करनी उस हिसाब से कर दो। इसमें भी लाइन का कलर, ठीक है, ये लाइन का कलर है, ये स्ट्रोक कलर लिखा, ये लाइन कलर है, ठीक है। लाइन की मोटाई, ठीक, कितनी रखनी, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया अभी 2 पॉइंट, ये लाइन स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका कैसा रहे, ठीक है। जैसे हम ये लगा दे रहा है, ये कौन सा बुलेट रहेगा उसके एक एंड पॉइंट पे, देखो हमने बोल रखा, देखो यहाँ वो, अरे हाँ, ये देखो आ गया वो बुलेट। अगर हम इसको इस तरह रखते तो ये एरोस टाइप का आया था, ये गोला आ गया, ये जैसे भी है तुम चाहो तो बुलेट वहाँ प्लेस कर सकते हैं। अगर दोनों कॉर्नर पे प्लेस करना, यहाँ पे देखो अभी हम एक कॉर्नर पे कर रहे थे, दूसरे कॉर्नर पे कोई बुलेट नहीं था, दूसरे कॉर्नर पे भी हमने ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, जैसा चाहें वैसे लगा सकते। ये क्या है, लाइन टाइप, लाइन स्ट्रेट रखनी, एलओ करनी, एलओ मतलब कि ये एक मुड़ जाएगी, जैसे हम इसको देखो चाहे बीच से काटे तो ये देखो कर्व हो जाएगी, कर्व मुड़ गई, ठीक। इसको और नीचे करना चाहें तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इतनी बार कितनी बार मुड़ी, कर्व हुई, ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये सब है, ठीक। इस तरह अगर हम कोई डायग्राम बना रहे, फ्लो चार्ट बना रहे तो वहाँ इस तरह से यूज आ सकता है। लेकिन यहाँ अपन का, ठीक है, कर्व में ऐसा होगा कि कर्व में तुम कितने, ये तुमने यहाँ ले लिया है, सो इसको एक पॉइंट के हिसाब से तुम उसको कर्व कर सकते हो इस तरह, ठीक है। अगर अपन को फिर स्ट्रेट रखनी तो स्ट्रेट लाइन कर दो, ठीक है, खत्म, लाइन का हो गया है। अब तुम लोग चाहो तो यहाँ टेक्स्ट डाल सकते हो, जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन डालनी, ठीक है। ये देखो, ये रेक्टेंगल बनाना तुम सीख गए, ये अगर रेक्टेंगल डालना तो तुम इस तरह से उठा के कॉर्नर कर्व करके डाल सकती। ये करना हो, जैसे अबाउट अस लिखा और उसमें देखो लाइन में 2 कलर है, तो एक तरह से वहाँ लाइन मत बनाओ, वहाँ क्या करो, रेक्टेंगल लो, छोटा सा रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल को बहुत छोटा कर दो, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। और इसके कलर को, जैसे एक कलर है इसका वाइट, ठीक, इसको और कॉपी करो, डुप्लीकेट करो, और इसका एक कलर, इसका लो आधा कर लिया हमने, ठीक है। और इसका एक कलर दूसरा डाल दो, पहले पहले कलर डाल दो, ठीक है, कलर डाल दो, सपोज ये, ठीक। तो देखो 2 कलर हो गए, कैसे भी कलर डाल सकते, ठीक है। तो जैसा है हम टेम्पलेट कैसे भी हो हम हर तरह से बना सकते हैं, ठीक। वेबसाइट एड्रेस, जो भी एड्रेस, ठीक। अगर हमें देखो यहाँ ऐसी लाइन डालनी हो तो क्या करो, या तो तुम लाइन ले लो, ठीक, लाइन लेके उसके कॉर्नर राउंड कर देना, नहीं तो दूसरा तुमने ऐसे ये रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को हमने थोड़ा बड़ा किया, ठीक, ठीक है, इतना कर दिया, इसके कॉर्नर राउंड कर दिए, ठीक है। और इसका कलर बदल दिया, सपोज कोई एंड, ठीक है, ये ले लिया नीला, और यहाँ तुम डाल दो तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो ना कर पाए, ऐसा इसमें से कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम ये नहीं बना पाओगी तो कैसे करें, इसमें से पूछ लो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। स्टार, जैसे ये स्टार है तो तुम चाहो तो यहाँ बुलेट या स्टार टाइप कर सकते हो, स्टार, ठीक है। जब तुम कोई भी मिल जाओ,
ठीक है, ये कई तरह से स्टार आ रहा है। ठीक है, तो हम अपने जरूरत के हिसाब से जो लगे वो प्लेस कर देंगे। ठीक है, चाहिए कर लो, चाहिए कर लो, चाहिए। ठीक है, और अगर हम बुलेट लिखें, बुलेट, बुलेट का मतलब बुलेट, बुलेट, बुलेट पॉइंट। ठीक, तो बुलेट पॉइंट में वो चीज़ें आ गई, जैसे हम ये डाल रहे हैं, अच्छा सपोज ये सही लग रहा है, हम ये डाल देंगे। ठीक ठीक, इसको छोटा करके जो पॉइंट्स हैं बुलेट के तौर पे हम ये अपने मन से इसका कलर बदल दो। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और याद आई थी, क्या बुलेट होगा, कलर चेंज होगा, क्या याद आया था, मिस हो गई। हाँ, इसके अलावा अगर हमें कुछ चीज़ें डालनी हो स्कूल से रिलेटेड हो, तो हम एलिमेंट में जाके हम लिखेंगे स्कूल और एंटर कर देंगे। तो शेप नहीं, इसको फिल्टर कर दो। ग्राफिक्स में देखना, ये स्कूल से रिलेटेड बहुत से इलस्ट्रेशन आ गए। ठीक ठीक, जैसे ये इलस्ट्रेशन है, ये देखो, ये अच्छा लग रहा है, पीछे की तरफ अगर लग जाएगा तो बैकग्राउंड में, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका पहले तो कलर चेंज कर दे रहे हैं, हम उसको कर दे रहे हैं ब्लैक। ठीक, ब्लैक करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर रहे हैं। ठीक, ट्रांसपेरेंसी कम कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, एक पैटर्न की तरह, काफ़ी बड़ा लग रहा है, बड़ा। ठीक है, लेकिन उसको इसको छोटा प्लेस करेंगे इतना, और इसका डुप्लीकेट करके यहाँ प्लेस कर देंगे। तो अब एक चीज़ देखना तुम लोग, ये जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह बनाए जाते हैं कि ये सिमेट्री बना सके प्लेस करते टाइम। ठीक है, टाइल्स की तरह, समझ गए। अब देखो, इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट, पेंसिल, अलार्म, ये सब मैच खा रहा है। ऐसे ही हम इसको देखो बड़ा करके हमने पीछे लेयर में छुपा दिया। ठीक है, इसको कंट्रोल जी कर दिया, इसको कॉपी लेके हमने फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक, और फिर एक बार कॉपी करके यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर एक बार कॉपी करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो देखो ये सारे पीछे की तरफ पैटर्न चल गए। अब देखो ये इसके ऊपर ओवरले हो रहा। ठीक है, तो ओवरले क्यों हो रहा, क्योंकि बाद में जो एलिमेंट डालेंगे हम वो उतना ऊपर आएगा लेयर में। तो हम इन सबको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया, और फिर वही कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से हम इसको पीछे कर दिया। हो रहा पीछे, नहीं हो रहा, तो पोजीशन में जाके कर दो। ठीक है, कहाँ गया, अरे यार ये लड़की भी ग्रुप में हो गई मैडम, इसको करो अनग्रुप, अनग्रुप, अनग्रुप। अरे तरीके ये क्या कर गया, सॉरी। ठीक है, अनग्रुप। ठीक है, पोजीशन में जाके ये जो लड़की की फोटो है उसको हम इनसे ऊपर ले आ रहे हैं, इन एलिमेंट से ऊपर ले आ रहे हैं। ठीक है, बस हो गई। तो ठीक है, तुम लोग और देखना, बनाना, फिर इसको फिल करना, जो भी है। कुछ ना आए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।